हाय एवरीवन आज की वीडियो में देखेंगे एचपी सेट के लिए लास्ट 5 डेज़ की स्ट्रेटेजी। ठीक है, लास्ट के 5 दिनों में क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, एक काम तो आपको स्टार्ट कर देना है। अभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, जिस भी टाइम पे आपका पेपर है, जो भी टाइम है, मान लो 10 से 1 या 2 बजे तक है। ठीक है, जो भी टाइम आएगा, जो भी टाइम आपको एडमिट कार्ड में आएगा, ठीक है, 3 घंटे और 15 मिनट्स का आपका पेपर है। तो पहला काम ये है कि जो भी टाइम आएगा ना, अब आपको उस टाइम पे बैठना है। ठीक है, मान लो 10 बजे पेपर है, 11 बजे, जितने भी पेपर आपका टाइम आएगा, मैं मान रहा हूँ कि 10 बजे आपका पेपर है, आ जाएगा। ठीक, तो 10 बजे बैठा करना है और आप क्वेश्चन लेने हैं जितने, क्या बोलते हैं, 180 क्वेश्चन। ठीक है, 180 क्वेश्चन लिया करने हैं। उसी सेम टाइम पे बैठना है जब आपका पेपर है। जैसे 6 को बैठ के 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, ये काम तो आपको करना ही है। 180 क्वेश्चन लिए, क्वेश्चंस खुद करने हैं, खुद। जैसे पेपर में आप बैठोगे ना, ना कोई फॉर्म PDF ले लेना, 100 क्वेश्चन कोई भी ले सकते हो आप। 100 क्वेश्चन लेने, खुद सॉल्व करने हैं वो। ठीक है, या तो B.Tech का या B.Pharm, ये काम आपको करना ही करना है लास्ट के 6 दिनों में, ताकि आपको 3 घंटे बैठने की आदत पड़ जाएगी, क्वेश्चन देखने की आदत पड़ जाएगी। और नेगेटिव मार्किंग है, और उसको एनालाइज भी करना है, कहाँ पे हमने गलती करी, कौन से क्वेश्चन छूट गए। ठीक है, ओके, ये काम आपको करना स्टार्ट करना, क्योंकि आपकी हैबिट बन जाएगी एक। ठीक है, हैबिट आपकी बैठने की बन जाएगी। सेकंड थिंग, आपकी हैबिट बनेगी कि क्वेश्चन कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, कब कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये आप 3 घंटे में देख लोगे। ओके, और अब लास्ट के दिन में कुछ न्यू चीज़ मत पकड़ लेना, जितनी पढ़ ली उतनी काफ़ी है। रिवीजन पे ध्यान देना। ठीक है, रिवीजन प्लस क्वेश्चंस। ठीक है, डेली की रिवीजन करनी है आपको। रिवीजन क्या, डेली करनी है, आधा 1 घंटा, 30 मिनट्स या 1 आवर पर सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है। मान लो यहाँ पे मैथ्स है, तो मैथ्स के सभी फॉर्मूला आपको आधा घंटा रात को रिवाइज करने ही करने हैं। कहीं लिख लो, ठीक है, लिखे होने चाहिए, नहीं लिखे तो बुक से रिवीजन करनी है। ठीक है, फॉर्मूलाज हो गए, जैसे स्ट्रेट लाइंस पे क्वेश्चन आ रहा है, 3D पे क्वेश्चन आता है, उनके फॉर्मूलेज हो गए। फिर देन वेक्टर्स पे उनके फॉर्मूले हो गए। सभी के सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले मैथ्स के अलग होने चाहिए, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वैसे वीडियोस करवाई हुई हैं, क्या बोलते हैं, 1 शॉट फिजिक्स की है, अभी फिजिक्स की हुई है, केमिस्ट्री की डल जाएगी और मैथ्स की भी आ जाएगी। ठीक है, तो आपको आधा घंटा पर सब्जेक्ट रिवाइज करना ही करना लास्ट के दिनों में। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है। इसमें आपके 180 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक, बट यहाँ पे रिवीजन तो करनी है, बाकी आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हो वैसे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, जो भी 3 सब्जेक्ट हैं उनको रिवाइज करना है आधा आधा घंटा, 30 मिनट्स। जो भी आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो सेम है दोनों में, मैथ्स या बायो, रिवीजन पे डालने हैं। ठीक है, 30-30 मिनट। सो ये सारे फॉर्मूले हैं रिवाइज, सारे फॉर्मूले रिवाइज, सारे फॉर्मूले कंसेप्ट रिवाइज करने हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ करनी है आपको, रिवीजन करनी है। ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स हो गए, ये खुद करनी है। ठीक है, जो भी आपने लिखा हुआ है, और ये तो आपको करना ही है। ठीक है, 3 घंटे 15 क्वेश्चन ले लेने, 180 क्वेश्चन। ओके, ये आपको करने हैं। ये 2 चीज़ें आपको कंपलसरी करनी है, इस टाइम पे बैठ के पेपर लगाना है। सेकंड थिंग, रिवीजन करनी है। और मान लो आपको कोई सेक्शन वीक है, दिन का आप 3 घंटे एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, 3 घंटे दूसरे सब्जेक्ट को दे रहे हो, 3 घंटे तीसरे सब्जेक्ट को दे रहे हो, तो कोई जो सेक्शन आपकी वीक है ना, तो उसको 1 घंटा और दे दो। ठीक है, उसके लिए 1 घंटा और निकाल लेना। ठीक, और दिन के यहाँ पे 100 क्वेश्चन ये लग रहे हैं, 180 क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, 180 करने आपको 150 ही हैं, पर 180 करना है अभी। ठीक है, जब बैठोगे 180 क्वेश्चन लेना, टाइम में हो जाने चाहिए आपको 150 क्वेश्चन 3 घंटे में। यहाँ पे आप
खुद एनालाइज करना कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग इफ़ अगर मैथ्स के हो तो मैथ्स में कुछ क्वेश्चन जो है टाइम आपका लेंगे। जैसे एंगल बिटवीन लाइंस लास्ट ईयर आया था, एक्स माइनस ऐसे करके कुछ फॉर्म में था, ज़ीरो नहीं एन ले लो कुछ भी, तो उसमें टाइम लगना था। उस क्वेश्चन को 3D क्वेश्चन तो इनमें टाइम लग रहा था, उनको करने बैठ गए तो 3 के मिनट तो खींच जाएंगे आराम से, 2 3 4 मिनट इतने खींच रहे थे। तो वो क्वेश्चन आपको लास्ट में करने हैं, वो आपको यहाँ से पता लगेगा कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, ठीक। और वो क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं क्या बोलते हैं, जहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, तो आपको क्वेश्चन ये वाले छोड़ना। अगर नहीं आता, मान लो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, 10 में से ये वाला क्वेश्चन आपको आता है, तो लास्ट में करना होता है ये, ठीक है। ये जब टाइम मिल रहा है, कैसे करना पेपर अटैम्प्ट वो भी तय जाएगा। ये 2 चीज़ें आपको करनी है, ठीक। रिवीजन, देन फिर PYQs भी कर लेना। PYQ भी करवाए हुए हैं, डिटेल में करवाए हुए हैं, प्लेलिस्ट है उसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। 3 ऐसे कर रहे हो, ये तो पढ़ना ही है। MCQ लगाना है, खुद लगाना है, आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ पे तो टाइम बाउंड करके करना है आपको, ये जो एडमिट कार्ड बाउंड है ना, उसके बाद देखना आपको मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही करे। ये नहीं कि 5 क्वेश्चन करे फिर आंसर देखने चले गए, 5 क्वेश्चन करे फिर आंसर देखने चले गए, नहीं। 3.15 मिनट बैठना है आपको, क्वेश्चन लेने हैं, सारे करने हैं, ठीक है। ऐसा सोचना कि पेपर ही हो रहा हमारा, ओके। फिर ये तो हो गया, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको करनी है, बाकी जैसे पढ़ रहे हो पढ़ सकते हो, ओके। देन आपको पेपर कैसे करना होता है, ठीक है। यहाँ पे पहले तो चिल होकर पेपर में जाना, ठीक है। कोई प्रेशर में नहीं आना, क्योंकि कोई क्वेश्चन आप अभी सॉल्व कर रहे हो ना, ठीक है। क्वेश्चन है आपको अभी नॉर्मल सॉल्व कर रहे हो, तो अभी आपको लग रहा है वो क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे पूछा हुआ है कि ठीक, कोई भी क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, इस ब्लॉक की क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सॉरी कन्फिग्रेशन क्या है, ये तो ईजी है, ठीक है। कोई भी ईजी क्वेश्चन है जो अभी जो कर रहे हो ना घर पे बैठ के आए, तो वहाँ पे वही क्वेश्चन, अगर वही आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन फंसेगा ना आपको, तो वहाँ पे प्रेशर भी होगा, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, वही क्वेश्चन टफ लगता है वहाँ पे, ठीक है। पेपर में वही क्वेश्चन टफ लगता है, तो ये चीज़ आपको हैंडल करनी है, काम रहना है, ठीक है। पेपर में शांत रहना है, शांत होके ये आपको शांत रहना है। 3 घंटे लगाओगे ना, अभी पेपर में बैठोगे तो आपको लग जाएगा पता शांत रहना, ठीक है। क्योंकि जरा सा घबराए ना तो जो क्वेश्चन आते हैं वो भी नहीं होंगे, ओके। वही गलत फलत होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले करना है, मान लो पेपर है आपका 3 घंटे 15 मिनट्स का पेपर है, ठीक। आपको इस टाइम को करना है डिवाइड, या तो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री, या तो मैथ्स या बायो, जो भी आपका सब्जेक्ट है। पहले एक बार पूरा पेपर देखना है, ठीक है। और सबसे पहले काम करना है इजी क्वेश्चन करना है, सबसे पहले इजी ही क्वेश्चन करने हैं, टफ क्वेश्चन पे मत जाना जो आपको थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। सबसे पहले इजी जो देखे, मान लो किसकी ऐसा यूनिट पूछी हुई है, देखा क्वेश्चन टिक नेक्स्ट, देखा क्वेश्चन टिक नेक्स्ट, टिक नेक्स्ट, टिक नेक्स्ट, ऐसे करके, ठीक है। पहले आपको जैसे अभी 3 घंटे पे बैठोगे ना, यहाँ पे जो बैठोगे, ये 3 आवर बताए आपको, उसमें पहले आपको इजी क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें से, कितने क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन है, तो आपको 50 60 क्वेश्चन आपको नॉर्मल मिल जाएंगे, ठीक है। जो आप कर सकते हो, आपको आते हैं, ईजी हैं, ओके। ये आपको 1 घंटे में देने हैं निपटा, 1 या 1.5 घंटे में आपको निपटा देने हैं। पहले इजी क्वेश्चन करने हैं, ये नहीं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, पेपर देखा, पहले क्वेश्चन नहीं आता, आगे। क्योंकि अगर आपने इजी ऐसे सीक्वेंस में चलोगे ना, ऐसे पहला करा फिर दूसरा करा नहीं हुआ, तीसरा करा हो गया, चौथा करा नहीं हुआ, ऐसे चलने करने तो आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, वहाँ पे प्रेशर होता है। अगर यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस नीचे गया तो आगे पूरे, ठीक है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन नहीं भी हो रहा है पेपर में, तो लंबी सांस लेनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। इसलिए पहले आपको ईजी से क्वेश्चन करने हैं, ऐसा नहीं होगा कि हर क्वेश्चन होता है, फंसोगे भी कहीं ना कहीं। क्वेश्चन फंसाने के लिए दिए होते हैं ताकि आप प्रेशर में आओ, हैंडल
प्रेशर हैंडल करो, ठीक है। वो एग्जामिनर चेक कर रहा होता है, क्वेश्चन डाल रहे होते हैं ऐसे, और कभी कभी होता है टाइपिंग एरर भी हो रहे हैं। क्वेश्चंस भी लास्ट ईयर भी गलत हुए थे, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन भी गलत था एक, ठीक है। क्वेश्चन भी गलत फंस जाते हैं कभी कभी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पहले आपको क्या करना है, ईजी क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि होता क्या ऐसे सीक्वेंस में चल रहे हो ना, तो यहाँ पे 3 हो गए तब तो सही। अगर 3 नहीं हुए ना शुरू के आपके क्वेश्चन, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, पेपर बहुत टफ है। ऐसा नहीं है, पहले आपको ढूंढने हैं भाई पूरे पेपर में ना, आपको सिर्फ ईजी ईजी क्वेश्चन ढूंढने हैं, ईजी 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 कर देने। 50 के आपको मिलेंगे, आराम से मिलेंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है। 30 40 50 इतने क्वेश्चन जब देख के निपटा दोगे, ये जो आपकी सेक्शन ये है, ठीक है। ऐसे मान लो पहला क्वेश्चन देखा ईजी है, कर दिया। सेकंड क्वेश्चन नहीं ईजी, छोड़ दिया। थर्ड छोड़ दिया, फोर्थ छोड़ दिया, फिफ्थ ईजी कर लिया। ऐसे करके पूरे पेपर में पहले आपको क्या करना है, ईजी क्वेश्चन ही करने हैं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड, एक बार आपके 50 क्वेश्चन लग गए, आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा, ठीक। फिर आप मीडियम टफ क्वेश्चन कर सकते हो। अगर शुरू में ही टफ निपटा इसमें बैठ के नहीं हुआ, फिर कॉन्फिडेंस लो चला जाता है, ठीक है। तो पेपर में क्या करना है, टाइम डिवाइड कर लेना, वॉच लेके जाना, वॉच होगी उधर, ठीक है। अगर अलाउ होगी, नहीं अलाउ होगी तो वॉच लगी होती है। अभी पेपर जो ये 3 घंटे जो बैठोगे ना, उसमें भी ऐसे करना है। पहले आपको इजी क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ इजी क्वेश्चन जो आपको देखते आते हैं, या तो आपका कोई चैप्टर भी स्ट्रॉन्ग होता है 1-2 दिन पहले पढ़ा हो वो अपने चैप्टर। सबसे पहले इजी क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल इजी इजी हो गए, ठीक। इजी क्वेश्चन हो गए, फिर जाना मीडियम्स पे, मीडियम क्वेश्चन पे, ओके। 1.5 घंटा हो गया, फिर 1 ही घंटा आपको मीडियम क्वेश्चन जहाँ पे टाइम लगना, थोड़े से कैलकुलेटिव है, न्यूमेरिकल्स हो गए आपके, ठीक। फिर 1.5 घंटे में वो क्वेश्चन निपटाने हैं आपको, ठीक है। 50 चौके कितने होते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है 50 60 70, वो अपने अपने अकॉर्डिंग जैसी आपकी तैयारी है ना, वैसे आपको इजी क्वेश्चन पहले निपटा देने हैं, ओके। 1-1.5 घंटे में पहले आपको इजी क्वेश्चन ही निपटाने हैं, 50 60 70 इतने 80 इतने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। जितने आपसे इजी क्वेश्चन लग रहे हैं वो कर देने हैं, ओके। पर ऐसा नहीं इजी क्वेश्चन में भी फंसोगे नहीं, आपको लग रही है इजी, कभी कभी फंस जाते हो तो वहाँ पे पैनिक नहीं होना है, छोड़ देना क्वेश्चन, आगे चलना है, ठीक। टाइम आपको मैनेज करना है, 3 घंटे हैं, आराम से पहले इजी क्वेश्चन करने हैं, हो जाएंगे 60 70 80 क्वेश्चन भी आपने निपटा दिए ना, 50 60 70 80 1-1.5 घंटे में इजी इजी आप काफ़ी एज ले लोगे, ठीक है। उन स्टूडेंट से एज ले लोगे जो उन्होंने शुरू से कर रहे हैं और यहाँ पे फंस रहे हैं क्वेश्चन में, और वहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, ठीक है। कुछ का कॉन्फिडेंस एक बार लो हो गया ना, वो उठता भी नहीं है, पैनिक कर जाते हैं, फिर भाई पूरा पेपर वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। शांत रह के करने और क्वेश्चन, काम रहना है, ठीक है। क्योंकि पैनिक करे तो आता तो क्वेश्चन भूल जाता है, तो इसलिए पहले करना है आपको ईजी, फिर देन मीडियम पे जाना है, फिर लास्ट के मिनट बचेंगे, फिर आपको क्वेश्चन छान छान के करने हैं, ठीक है। क्योंकि 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने को दिए होते हैं, 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो एक सेक्शन में, ठीक। तो पहले इजी, फिर देन मीडियम, फिर देन जो आपको हार्ड लग रहे हैं, ओके। ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक। पहले इजी, फिर देन मीडियम, फिर देन हार्ड। 3 घंटे 180 195 मिनट्स हैं आपके पास, ठीक। 60 60 60 180 और 180 क्वेश्चन हैं, इसमें से आपको 150 करने होते हैं, ठीक। तो आपको शुरू के 1 घंटे में इजी इजी क्वेश्चन करने हैं, 1-1.5 घंटे में इजी 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 क्वेश्चन कर लिए। इस वे से जाना काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। पहले इजी करो, फिर देन मीडियम, ये आपको आदत डालनी है, ठीक है। फिर देन हार्ड पे जाना है, ओके। एक पेपर को 3 राउंड लगाने हैं आपको, जैसे आपको आ रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ, सेकंड दिया हुआ, थर्ड दिया हुआ। अभी जैसे प्रैक्टिस करोगे तो मार्क करते चलना, ठीक है। मान लो आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, कुछ डिज़ाइन बना देना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। वो आपको पता होगा, हो गया। क्योंकि दोबारा आप देखोगे ना, अगर आपने टिक विक नहीं करा तो फिर कन्फ्यूज़न आती है। जो करना बाद में डॉट लगा देना अपने अकॉर्डिंग, जो हो गए जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। ये क्रॉस लगा दी कि हाँ भाई क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट टाइम जब मैं देखूँगा इस क्वेश्चन को तो नहीं देख करूँगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, 5 6
7, 8, 9, 10, ठीक है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है आपके, तो ओके ठीक है। मैं देखूँगा फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, इजी नहीं है, सेकंड नहीं है, तो इन दोनों को छोड़ दूँ। तीसरा मैंने करना है और हो गया तो इसको मैं मतलब इसमें कुछ साइन बना दूंगा कि हाँ ये हो गया। फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ, सेवन्थ मेरे को आता है तो इसको मैं काटा लगा दूंगा, हाँ जी हो गया। आपको मार्क भी करना है क्योंकि दोबारा देखोगे, दोबारा फिर अगर मार्क नहीं करा होगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। फिर मान लो 10th हो गया, एक बार मैंने ईजी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन निपटा दिए, ठीक है। फिर मैं सेकंड आऊँगा, मैंने जो क्वेश्चन कर दिए उनको तब दोबारा नहीं देखने वाला मैं। फिर देखूँगा मीडियम मेरे से कौन कौन से हो रहे हैं, मीडियम क्वेश्चन है। सेकेंड हो गया, इसको टिक हो गया, टिक हो गया, टिक, ठीक है। जो मेरे को लग रहा है लेंथी है, काफ़ी लेंथी जाएगा, जिसमें टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आपको बाद में करने हैं, इसमें टाइम कंज्यूमिंग तो कुछ मार्क बना दूँगा, करना है आता है मेरे को, बट इसको बाद में करूँगा, ठीक। ऐसे करके क्वेश्चन आपको करने हैं। पहले इजी 3 के राउंड तो आपको लगाने हैं, ठीक है। जितने राउंड्स पेपर करना है, बट पहले इजी फिर मीडियम। आपको पेपर मतलब 2, 3, 4 बार पढ़ना है, ठीक है। एक बार आप पेपर पूरा पढ़ोगे टाइम लगता है, इजी करते जाना है। आपको पता होता है, ठीक है, कौन सा चैप्टर आपने पढ़ा, कौन सा नहीं पढ़ा, कौन सा सेक्शन आपके वीक है, कैसा क्वेश्चन है, वो लग जाता पता, ठीक। वो छोड़ दे चलना है आगे। कन्फ्यूजन हो रही है, शुरू में कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन नहीं पकड़ने हैं, बिल्कुल ईजी। एक राउंड गए, ईजी क्वेश्चन खत्म। सेकंड बार क्वेश्चन पढ़ोगे, जो हो गए हैं वो तो नहीं पढ़ोगे, जो बचे हैं वही पढ़ोगे, ठीक है। फिर देन वो पढ़ने हैं। फिर थर्ड राउंड टफ पे जाना, ठीक है। या फिर आप साइड में लिख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कौन कौन से करने को बच गए हैं और वो मैंने करने हैं। जैसे मीडियम क्वेश्चन है, लास्ट में जगह होती है वहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, ये वाला मेरे को क्वेश्चन करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है, क्योंकि दोबारा देखो पेपर देखने में टाइम चला जाता है, ठीक है। वो आप जैसे करना वैसे कर सकते हो। फर्स्ट राउंड में ईजी, दोबारा पेपर पढ़ने जाओगे, जो इजी से क्वेश्चन हो गए 50 तक तो निपटा दोगे, 50 से 80 के बीच में इतने क्वेश्चन आप पहले राउंड में जितने भी हो रहे हैं इजी, ठीक है। अगर मान लो 20-40 क्वेश्चन हुए तो दूसरे राउंड में जाओ, तीसरे राउंड में जाओ, चौथा, बार बार करना है, ठीक है। क्योंकि होता है कि एक बार क्वेश्चन बढ़ रहे हो ना, जैसे फर्स्ट राउंड में आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा वो नहीं हुआ, दोबारा क्वेश्चन पढ़ोगे ना फिर भी नहीं हुआ, तीसरी बार करने जाओगे ना, तीसरे राउंड में जाओगे ना, तो वो क्वेश्चन हो भी जाते हैं कभी कभी, ठीक, हो निकल जाते हैं। अब 3-4 राउंड लगाने हैं पेपर में। टाइम का ध्यान देना है, कितने आवर में आपको इजी क्वेश्चन करने हैं। 1.30 मिनट्स में आपको इजी क्वेश्चन करने हैं पहले, बिल्कुल इजी। फिर मान लो 1 घंटा आपने रखा हुआ है, सेकंड राउंड को दोबारा एक बार पेपर पढ़ लिया, टिक कर दिए जो करने हैं वो। टिक वाले क्वेश्चन तो दोबारा पढ़ने नहीं है आपको। फिर आपको 1 घंटे बच गया, मान लो 50 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, फिर आपको 100 क्वेश्चन ही पढ़ना है, ठीक है। आपको छोड़ने हैं वो भी पता होगा, उनको कोई मार्क लगा रहे हैं ना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। डिज़ाइन किस इसका ये मतलब है, अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि ये नहीं करना है ये या तो ये बाद में करना, ठीक है। फिर यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो गए, अब 100 ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अगर मार्क करा तभी पता लगेगा, अगर मार्क नहीं करा होगा ना तो फिर याद नहीं रहता कौन सा क्वेश्चन कर दिया कौन सा नहीं, ठीक है। तो मार्क करके जाना है, ऐसे क्वेश्चन हो गए मार्क वहाँ पे पेपर में हो जाता है, पेन लेके जाओगे तो मार्क कर देना, ठीक है। डिज़ाइन कुछ भी अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, टिक ले सकते हो कि हाँ हो गया, क्रॉस हाँ ये हो गया, जैसे आपका डिज़ाइन बनाने का मूड है, ठीक है। गोल लगा दिया कि हाँ हो गया ये। फिर देन 50 क्वेश्चन तो हो गए, फिर ये 100 क्वेश्चन यहाँ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर बचेंगे 45 मिनट्स आपके पास लास्ट में, यहाँ पे करना है आपको लेंथी क्वेश्चन जो आते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, ओके। ये वाले क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसे ही आपको पेपर अटैम्प्ट करना है, पहले इजी राउंड्स में पेपर करा करो, ठीक है। ये नहीं एक बार ही लगे हुए हैं, हो तो ऐसे भी जाता है, बट फिर देन आपको मतलब पूरा पेपर आता है, ठीक है। नहीं करना पेपर में, इतना रिस्क नहीं लेते, ठीक है। इतना रिस्क नहीं लेना होता, क्योंकि फंस गए ना अगर 4-5 क्वेश्चन अगर लाइन में आपके नहीं हुए तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे लग, जो आता है वो भी भूल जाएगा, ठीक है। होता और पेपर में ऐसा ही होता है, 4-5 क्वेश्चन नहीं आए गए फिर, ठीक है। अगर नहीं भी हो रहे हैं तो शांत रहना, ठीक है। शांत बिल्कुल शांत रह के पेपर देना है। उनके क्वेश्चन ढूंढने हैं, ढूंढ के इजी क्वेश्चन। पहले राउंड में आपको इजी क्वेश्चन ढूंढने हैं, फर्स्ट राउंड में आपको मान लो एक बार पेपर आ गया, ये पेपर है, यहाँ से चलूँगा मैं, सारे क्वेश्चन देखूंगा जो इजी हैं करते चलूँगा, एक बार आराम से पेपर पढ़ूंगा, इजी क्वेश्चन डन, इजी क्वेश्चन डन, ऐसे करके पूरा पेपर। फर्स्ट राउंड में आपको एक जितना आप टाइम नहीं, इतने में से मैं
पेपर पढ़ भी लूँगा मैं और मैं इजी से क्वेश्चन कर भी दूंगा, ठीक है। ऐसे कर देने हैं। फिर सेकंड राउंड जाना, जो मीडियम मीडियम क्वेश्चन मार्क करते जाना है, क्योंकि सेकंड अगर मार्क नहीं किया तो नहीं रहती याद, ठीक है। मार्क करते जाना कौन सा क्वेश्चन हो गया, कैसे हो गया। फिर देन लास्ट के या तो आप OMR में भरते चलो, ठीक है, या तो लास्ट में भर सकते हो या तो शुरू में भर सकते हो, वो आपकी है, ठीक है। या तो जिसने नहीं भरा तो लास्ट के 15 मिनट में भर सकता है, पर लास्ट के 15 में याद रखना आपको OMR भी भरनी है, ठीक। या तो ऐसे भर दो, वो हमारे अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने एक राउंड में पेपर पढ़ लिया, एक बार इजी से क्वेश्चन कर लिए, इजी क्वेश्चन कर लिए 1-1.5 घंटे में, OMR पकड़ो, सारे मार्क कर दो। या तो जो क्वेश्चन कर रहे हो क्वेश्चन करते करते मार्क भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट इजी क्वेश्चन कर लिए, मार्क कर दिए। टफ क्वेश्चन कर दिए, तो मीडियम क्वेश्चन कर दिए 1 घंटे में, मार्क कर दिए, ठीक है। फिर देन जो लास्ट का आपके पास 45 मिनट्स बचते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन करें, मार्क कर दिए, ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग 3-4 राउंड 5 के जितने में, ठीक है। एक बार पढ़ नहीं हो रहा, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार टाइम बच रहा तो फिर चौथी बार भी आप पढ़ के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। बार बार पढ़ोगे वो क्वेश्चन मिलेंगे, ओके। तो ऐसे आपको पेपर में तो ऐसे ही करना है। अभी जो 3 घंटे बैठोगे ना, 3 घंटे बैठना, ठीक है, 3.15 मत बैठना। पेपर में याद रखना OMR भी भरनी है, क्योंकि लास्ट में अगर टाइम देखते चलना है 1-1.5 घंटा दिस, उसके बाद अब जैसे भी OMR भर रहे हो, या तो क्वेश्चन करते भर रहे हो, या तो एक राउंड के बाद भर रहे हो, या तो लास्ट में भर रहे हो, तो लास्ट में भर देना, ठीक है। टाइम देखते रहना है। अभी जो बैठोगे 3 घंटे बैठना, ठीक है। 3 घंटे में 180 क्वेश्चन लेके करने हैं, ठीक है। इस 3 घंटे में आपको ये देखना है, इन 3 घंटों में भी ऐसे ही आपको पेपर देना है, पहले इजी फिर मीडियम। अब जब ऐसे पेपर दोगे ना, आपको लग जाएगा पता, स्कोर इम्प्रूव होता है इससे, ठीक है। इस मेथड से करो, अगर 4-5 क्वेश्चन भी आपके एज ले गए ना, ठीक है, तो 20 नंबर होते हैं सीधे, वो आपको एज दिला देंगे, ठीक। क्वेश्चंस को आराम से पढ़ना, और क्वेश्चन क्या आराम से पढ़ने हैं आपको, आराम से पढ़ने हैं और क्वेश्चंस, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं पढ़ने हैं, ओके। पहले इजी क्वेश्चन, मीडियम, फिर देन हार्ड पे जाना है, ठीक, ओके। ऐसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, और 3 घंटे में बैठोगे तो उसमें ऐसे करना है, ठीक है। 15 मिनट, 3 घंटे बैठना, 15 मिनट आप छोड़ देने वाले, क्यों, क्योंकि इसमें आपको OMR भरनी है, ये OMR के लिए रखना आप 15 के 20 मिनट, ठीक है। 15-20 मिनट सिर्फ और सिर्फ इसमें मत करना, ठीक है। 3 घंटे बैठना, क्योंकि 15 मिनट आपको OMR भी भरनी है, 15-20 मिनट, ठीक है। OMR का ध्यान रखना, शांति से जाना है, ठीक है। सेंटर वेंटर पहले देख लेना, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी 1-2 दिन पहले ही तैयार कर लेना, ठीक है। एडमिट कार्ड जाएगा, डॉक्यूमेंट्स रखना, क्योंकि लास्ट दिन कभी कभी इशू हो जाते हैं, लाइट वाइट भी नहीं होती कैफ़े वगैरह में, तो इशू रहता है, ठीक है। लास्ट दिन के लिए मत बैठे रहना, पहले ही निकालना। जब एडमिट कार्ड जाएगा उस दिन एडमिट कार्ड निकलवा लियो, डॉक्यूमेंट वगैरह जो मांगे हैं उसमें आधार कार्ड वगैरह मांगा होता है, ठीक है, उसमें लिखा होता है, वो आपको कैरी मतलब फ़ोटोकॉपी जो भी है वो रख लेने हैं। उस दिन आराम से जाना, ठीक है। और इन 3 घंटों में आप एक्टिव होने चाहिए, 3 घंटे ऐसे होने चाहिए जब आपको पेपर होता है, इस टाइम आप एक्टिव होने चाहिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना वो रात को पढ़ते हैं, कुछ होते हैं वो डे में एक्टिव होते हैं, तो आपको इन 3 घंटों में एक्टिव अब रहना स्टार्ट कर देना, ठीक है। जिस घंटे में पेपर होगा उन 3.15 मिनट आपको एक्टिव रहना है, क्योंकि कुछ होते हैं रात को पढ़ते हैं, 3-4 बजे तक पढ़ रहे हैं, शाम को सुबह को नहीं उठते, 12 बजे उठ रहे हैं, तो उनकी एनर्जी इतनी नहीं होती मॉर्निंग में, वो रात को एक्टिव रहते हैं। कुछ होते हैं मॉर्निंग में एक्टिव रहते हैं, शाम को, तो एनर्जी आपको बचा के रखनी है, शांत से जाना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ओके। ये 3 घंटे जो पेपर का टाइम आएगा उसी ये लगाना है, ठीक है। और कैसे करना है वो बता दिया, पहले इजी, एक सभी क्वेश्चन पढ़ोगे एक राउंड में आप, तो इजी, फिर देन मीडियम, फिर हार्ड, ठीक है, ओके। और नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी ध्यान देना, ओके। ऐसे अभी यहाँ पे अभी ये वाली चीज़ प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको लग जाएगा पता
कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन कब करना है, ठीक है। मान लो आप मैथ्स के हो तो मैथ्स में स्ट्रेट क्या बोलते हैं, कहाँ से क्वेश्चन था, एंगल से लाइन था, एंगल बिटवीन दो लाइंस दी हुई थी, कुछ इक्वेशन दी हुई थी ऐसे करके, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन करने बैठते ना तो 3-4 मिनट तो आराम से निकलने थे। तो ये क्वेश्चन आपको ईजी में तो नहीं करना होता, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। ओके, ये आपको थोड़ा बाद में करना होता है, जब इजी क्वेश्चन आपने सारे कर लिए। ओके, इजी पहले निपटाने, फिर मीडियम देन हार्ड। ओके, बाकी वन शॉट वीडियो हैं वो देख सकते हो। ओके, वन शॉट बीटेक बी फार्म के लिए, बीटेक बी फार्म के लिए, ठीक है। फिजिक्स की आ जाएगी, आ गई है फिजिक्स को, आ गई केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोनों में कॉमन है, मैथ्स और इसमें। ओके, थैंक यू।